कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिलहाल मुंब्रा शहर में फिर एक बार कचरे की समस्या उभरी है। मुंब्रा शहर का कचरा उठाया नहीं जा रहा है और इसका कारण जो है, यहां पर अब तक सत्ताधारी कहने वाली एनसीपी पार्टी जो पहले एक थी और अब उसमें दो गुट हो चुके हैं। तो उस गुट में एनसीपी शरद पवार गुट तुतारी वाली, जिसके चौथे टर्म के विधायक 2024 के नवंबर के चुनाव में बने हैं जितेंद्र आवाड़, और उन्हीं के माताहत 2017-2012 ऐसे दो मनपा चुनावों में लगातार इसी पार्टी के सबसे ज्यादा नगर सेवक भी चुने गए। मनपा की बड़ी बड़ी समितियों में इनके सदस्य पदाधिकारी रहे, स्थायी समिति हो और अन्य जितनी भी समितियां हैं, इन सब में अब कचरे की समस्या जो उभरी है, उस कचरे की समस्या को लेकर कहीं इस डंपिंग ग्राउंड की सुपारी तो नहीं बजाई जा रही है। यह सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। सवाल क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि यहां पर कल पूर्व विपक्ष नेता प्रभाग 32 के नगर सेवक शानू उर्फ अशरफ पठान अपने साथ कचरे के कई डंपर्स और टेम्पोज लेकर के यहां पहुंचे। यहां पर अंदर ये गेट है, यहां सामने हम उसके फुटेज आपको दिखाएंगे। तो इस गेट से वो गाड़ियां अंदर जाती है और यहां पर वो भरनी होती है, कचरा डाला जाता है। अब यहां दो हिस्सों में हम बात करेंगे। पहले कचरा समस्या, फिर डंपिंग की सुपारी। डंपिंग की सुपारी किस लिए हम कह रहे हैं? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के यहाँ ये मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा आनंद कोलीवाड़ा, नारायण नगर, ये पूरा इलाका है। अब यहाँ पर पहले मुंबई मुलुंड घाटकोपर ऐसे अलग अलग उपनगरों का कचरा भरनी के नाम पर लाकर डाला जा रहा था। तो एनसीपी शरद पवार गुट के यहाँ के पदाधिकारी है महेंद्र उर्फ बंटी नाइक, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में लेकर के इन डंपरों को रोका। डंपरों को रोकने के साथ में जो है भरनी की गाड़ियां भी उन्होंने रोकी। तो ये डंपर जो भरनी और कचरा ला रहे थे, उसको लेकर के काफी विवाद हुआ, उसकी एक खबर हम आपको बता चुके हैं। 3-4 दिन पहले भी उन्होंने इसी तरह से रात के समय पर यहाँ पर ये डंपर रोके थे। अब उस वक्त जानकारी ये सामने आई कि पुलिस ने कहा कि इनके पास भरनी का परमिशन है। अब ये परमिशन दिया किसने? एक सरकार, एक ही सरकारी विभाग अपने ही दूसरे सरकारी विभाग के खिलाफ आदेश कैसे दे सकता है, और अपने ही आदेशों को ताक पर रख करके नए आदेश कैसे दे सकता है? पुलिस के पास कैसे वो आदेश पहुंचे हैं, हमें पता नहीं उस बारे में। क्योंकि अगर भरनी की परमिशन है तो वो परमिशन जो है पुलिस ने या फिर भरनी करने वालों ने मीडिया को दिखाना चाहिए। बहरहाल, तो कचरा समस्या शहर की पिछले 3-4 दिनों से कचरा उठ नहीं रहा था। कल फिर कचरा उठा करके यहाँ ला करके काफी घमासान हुआ। तो घमासान के दौरान क्या हुआ वो हम आपको वीडियोस बताएंगे। पूर्व नगर सेवक और विपक्ष नेता अशरफ पठान, उनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कैसे वो कचरा अंदर डलवाया। अब उसका विरोध करने वाले महेंद्र नाइक उर्फ बंटी नाइक, इन्होंने क्या भूमिका ली? विधायक जितेंद्र आवाड़ से उनकी बात हुई है, वो कहीं सफर में थे शायद, तो गाड़ी में ही उन्होंने एक वीडियो बनाया, उसको जारी किया। वो वीडियो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले यहां पर मुंबई के कचरे की और भरनी की डंपिंग को रोकना, और उसी कारण के चलते अब मनपा मुंब्रा का कचरा नहीं उठा रही है क्योंकि यहां पर विरोध किया जा रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के लोगों द्वारा। तो इसलिए शहर का कचरा नहीं उठाया जा रहा है। ऐसा कारण कल के उस आंदोलन में, या जो भी उसको कह ले, जो अक्सर मुंब्रा कौसा में स्टंटबाजी के तौर पर की जाती है, उसमें कहा गया। तो कचरे का प्राइवेटाइजेशन इस शहर में किसने कराया? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब एक थी और अब शरद पवार गुट बन चुकी है, और उसके विधायक जितेंद्र आवाड़, उन्होंने ही बीजेपी के एमएलए प्रसाद लाड़ की जो क्रिस्टल कंपनी है, उसको ये कचरे का निजीकरण का ठेका दिया। अब यहां पर आपको बता दें कि सारा खेला जो लग रहा है वो इस डंपिंग की सुपारी का ही लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। वैसा बिल्कुल लग रहा है कि ये डंपिंग की जा रही थी, उसका विरोध एक उसी पार्टी के लोग कर रहे हैं, और फिर उसी पार्टी के लोग कचरा ला करके डाल रहे हैं कि मुलुंड का कचरा, मुंबई का कचरा गिर सकता है। तो
मुमरा का कचरा यहाँ पर क्यों नहीं डाला जा सकता, ऐसा कह करके वो कचरा डालने का काम शुरू किया गया। तो ये कचरा की समस्या हल करने का मामला था या फिर यहाँ पर कचरा डंपिंग करवा करके सुपारी बजवाने का काम था। देखिए अब मैं आपको लाइव में बताऊंगा, यहाँ पर ये डंपर्स आ रहे हैं, तो ये सारे डंपर्स अंदर जाएंगे। अंदर के कुछ वीडियोस हम आपको दिखाएंगे कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर भरनी की जा रही है। तो ये भरनी का खेला क्या है, तो इस भरनी के खेले का भी खुलासा अब मैं दूसरे हिस्से में आपसे बताने जा रहा हूं, करने जा रहा हूं। यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बिजनेसमैन है धर्मेंद्र गोयल। धर्मेंद्र गोयल की लगभग 150 से 200 एकड़ जमीन है, जिसमें से लगभग 80% जमीन जो है वो खाड़ी की है, मैंग्रोव की है। अब ये भरनी रोजाना यहाँ पर लगभग 500-700 डंपर आ रहे हैं, बिल्कुल बाइफरकेट किया हुआ कचरा, डिकम्पोज किया हुआ कचरा और भरनी की मिट्टी, राबिट आदि पूरा यहाँ पर खाड़ी में और मैंग्रोव पर डाला जा रहा है। अब आने वाली बारिश में आनंद कोलीवाड़ा और नारायण नगर और फिर आगे का बाबाजी पाटिल वाड़ी और उस तरफ का तमाम इलाका जो है वो इस भरनी के चलते बारिश में डूबेगा ही डूबेगा। इसे कोई नहीं बचा सकता, इसे कोई नहीं बचा सकता। आप यकीन कीजिए कि पिछले रमजान महीने से ये भरनी चल रही है और रोजाना 500 से ज्यादा डंपर जब आ रहे हैं और यहाँ पर ये भरनी लगातार, मैं आपको दिखा दूं, ये इस गेट से ये डंपर जा रहे हैं और सीधा आगे जाकर के पूरी खाड़ी में और मैंग्रोव पर ये भरनी की जा रही है। कचरा भी डाला जा रहा है। अब शहर का भी कचरा शहर की ही खाड़ी में डाला जाएगा और शहर वासियों के जो है स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जाएगा और आने वाली बारिश में मुमरा के बहुत से हिस्से को डुबाने का काम किया जाएगा। तो सुपारी जो है वो ये भी है कि मुमरा कैसे डूबे। अब यहां पर खेला क्या है, तो खेला इस प्रकार का है कि ये धर्मेंद्र गोयल की जमीन अब किन्हीं लोगों ने ले ली है उसको डेवलपमेंट के लिए, और बताया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां पर इमारतें बनेगी। अब हमें पता नहीं कि बिल्कुल न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली घोषणा करने वाले देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो घोषणा करते हैं, तो वो घोषणा क्या यहां लागू नहीं हो रही है? क्यों इस पर अमल होना चाहिए? क्यों इस भरनी को रोक लगनी चाहिए? मैंग्रोव मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खाड़ी खत्म हो जाएगी। तो मुमरा और कौसा में जो पहाड़ का पानी आता है, अगर आप कौसा से मुमरा की तरफ भी पकड़ेंगे तो खाड़ी का बहाव इस तरफ से ऐसा आता है, नालों का बहाव इस तरफ से ऐसा आता है और यहाँ इस खाड़ी में वो पूरा पानी मिलता है, चाहे वो रोजमर्रा नालों का पानी हो या बारिश के 3-3.5 महीने का पानी हो। तो ये पानी रुक जाएगा, भरनी होगी लगातार और ये भरनी होकर के जमीन की ऊंचाई बढ़ेगी तो वो पानी कहां जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। अब सरकारी विभागों का खेला, प्रधानमंत्री आवास योजना के बनने वाली इमारतों के लिए जो भरनी की जा रही है तो वो कहां की जा रही है? आपको बता दूं, यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है और ठाणे के जो है एक एक्टिविस्ट है, पर्यावरणवादी है रोहित जोशी, जिनका इंटरव्यू हमने किया था और उन्होंने एक पीआईएल मुंबई उच्च न्यायालय में दायर की थी जिसमें कुछ आदेश किए गए थे और उसके बाद जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग ने यहां पर उस वक्त ये बोर्ड लगाया था। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं पहले इसको मराठी में पढ़कर उसका अनुवाद आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र शासन और महाराष्ट्र वन विभाग का बोर्ड, वन विभाग मुंबई कांदळवन संधारण घटक यानी कि मुंबई मैंग्रोव सेल, मैंग्रोव की सेफ्टी करने वाला सेल। तो ये कहां से मैंग्रोव की सेफ्टी हो रही है? जहां पर रोजाना 500 से ज्यादा डंपर में डिकम्पोज कचरा और भरनी की जा रही है और अब शहर का भी कचरा वहां जाने वाला है, कल से जाना जैसे शुरू हुआ है। अब नीचे क्या लिखा है देखिए, सदर क्षेत्र भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 4/20 अन्वय अधिसूचित राखीव वन घोषित केलेले आहे। यानी कि ये पूरा इलाका भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4/20 के तहत ये अधिसूचित रिजर्व फॉरेस्ट है। यानी कि ये रिजर्व फॉरेस्ट की पूरी खाड़ी और मैंग्रोव की जमीन है और उसको बाकायदा सरकार और वन विभाग ने घोषित किया है। अब यहां पर इस क्षेत्र में अपप्रवेश करना और नीचे दिए हुए तमाम काम करना मना है। या क्षेत्रात अपप्रवेश करणे तथा खालील कृत्य करणे मनाई आहे।
तो प्रतिबंध लगाया गया है किस पर? शिकार करने पर, जानवरों को लाकर चराने पर, चराई। फिर यहाँ पर आप किसी तरह की कोई आग नहीं लगा सकते, यानी छोटी मोटी आग या बीड़ी सिगरेट आदि भी पी नहीं सकते यहाँ पर आकर के आप, वो भी मनाही है। फिर कचरा डालना, अब बताइए, वन विभाग और महाराष्ट्र शासन ने यहाँ पर बोर्ड लगाकर रखा है। मुंबई उच्च न्यायालय की पीआईएल की याचिका में दिए गए आदेश के मुताबिक ये बोर्ड लगा हुआ है। शासन वन विभाग ने लगाया है कचरा डालना मना है, लेकिन कचरा डाला जा रहा है। डिकम्पोज, भरनी, रैबिट, सब कुछ डाला जा रहा है। अब देखिए आगे, खेती करना मना है, फिर झाड़ तोड़ना मना है, वृक्ष तोड़, और अंत में आपको बता दूं खोदकाम और अतिक्रमण, तो खुदाई भी हो रही है जेसीबी के जरिए, और भरनी डाल करके खाड़ी को पाट करके मैंग्रोव को नष्ट करके अतिक्रमण भी किया जा रहा है। यानी कि ये महाराष्ट्र शासन वन विभाग जो सरकार का विभाग है, सरकार खुद जो ये बोर्ड लगा रही है और खुद ही प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर यहां अपने ही आदेशों की खिल्ली उड़ा रही है। 1.5 वर्ष पहले हमने इसकी खबरें आपको बताई थी कि पुलिस की रखवाली में ये तमाम ब्लू पत्रा जितना भी आपको यहाँ पर फेंसिंग के तौर पर और सुरक्षा के तौर पर, बॉर्डर के तौर पर जो लगाया हुआ नजर आ रहा है, वो मुंब्रा पुलिस में जो राइट कंट्रोल पुलिस की गाड़ी है, उनकी एक टीम है, लगभग उसमें अक्सर 30, 35, 40 कर्मचारी पुलिस के होते हैं। वो यहाँ पर बैठकर उन्होंने ये बंधवाने के काम में पूरी मदद की है। किसके आदेश पे की, क्यों की, पता नहीं। अब यहां पर आपको बता दे, शहर की कचरा समस्या हल करना, तो यहीं क्यों डंपिंग उसकी, और शहर को डुबोने से बचाना है, तो फिर इस डंपिंग का विरोध क्यों नहीं? क्यों विधायक जितेंद्र आव्हाड ने, उनके तमाम साथी नगर सेवकों ने इस तरह की भूमिका नहीं ली, बल्कि शहर का कचरा यहां पर डालने में वो अब खुद लगे पड़े हैं। यानी कि उनके ही पार्टी के महेंद्र उर्फ बंटी नाइक और उनके तमाम साथी, और यहाँ कोलीवाड़ा, नारायण नगर के जो निवासी नागरिक इसका विरोध कर रहे थे, उसको रुकवा करके खुद कचरा डंपिंग शुरू करवाई। तो मित्तल की जैसी सुपारी बजी, कहीं गोयल की भी तो उसी तरह से सुपारी नहीं बज रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और मुंब्रा शहर को खास करके आनंद कोलीवाड़ा, नारायण नगर, उसके आसपास का पूरा जो डेवलप हो चुका इलाका, और फिर ये बाबाजी पाटिलवाड़ी से लगा हुआ इलाका, इसको डूबने से बचाएगा कौन? क्या विधायक जितेंद्र आव्हाड की ये जिम्मेदारी नहीं बनती? क्यों कर, क्या ये तमाम बातें, तमाम चीजें जो है उनके कान पर, उनकी आंखों के सामने नहीं आई है? ट्वीट करने में वो बड़े माहिर है, तो इस पर आज तक एक ट्वीट क्यों नहीं? और इस बोर्ड का संज्ञान क्यों नहीं? अब अंत में देखो, असे कृत्य केल्यास माननीय उच्च न्यायालय मुंबई जनहित याचिका क्रमांक 87/2006 दिनांक 17/9/2018 संदर्भान्वये दिलेल्या आदेशाचे सुद्धा उल्लंघन होईल। यानी कि अगर जो काम हमने आपको बताया, शिकार करना, अंगार लगाना, खेती करना, खोदकाम करना, खुदाई और अतिक्रमण करना, भरनी करना, कचरा डालना, जानवरों को चराना, ये सब अगर काम कोई करता है, तो मुंबई उच्च न्यायालय में जो जनहित याचिका पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी नंबर 87/2006, उसमें 17/9/2018 को मुंबई उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए थे उसका उल्लंघन होगा। अब सरकार खुद उल्लंघन कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, और उसमें पुलिस विभाग पूरी तरह से मिला हुआ है, तमाम जनप्रतिनिधि उसमें मिले हुए हैं, और कचरा समस्या हल करने के नाम पर डंपिंग यहां पर शुरू करवा करके अपने ही पार्टी के लोगों का मुंह बंद करवा करके मुंब्रा डुबाने की ये तैयारी चल रही है। सर्वदलीय खेला, तू भी खा मैं भी खाऊंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी आकर के देखिए कौन कौन खा रहा है, कैसे कैसे खा रहा है, मुंब्रा को डुबो करके खा रहा है। कब जागोगे? देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी कहां हैं आप लोग? आने वाली बारिश में मुंब्रा का ये इलाका निश्चित तौर पर डूबेगा। 26 जुलाई 2005 जैसी या उसके लगभग उस बराबरी की अगर बारिश 2 से 3 दिन हो गई तो ये इलाका तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन आसपास के इलाकों को भी कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि प्रकृति का जो प्रकोप होता है, यानी कुदरत का जो कहर होता है, वो किसी इंसान या इंसानी मशीनरी के बस में नहीं होता है वो उसको रोक लगा सके या उससे वो सामना कर ले। हमने देख चुके हैं, इन तमाम चीजों को हम देख चुके हैं, और अब मुंब्रा ही नहीं डूबेगा। हम आपको बता दें, इसके पीछे यहां से जो चुआ पुल से रास्ता दीवा जाता था, तो वो दीवा का जो
पूर्व का भाग है पूरा, वो भी डूबेगा। वहां पर भी बड़े पैमाने पर भरनिया की गई है। हमारे पास अंदर के कुछ वीडियोस है, वो तमाम वीडियोस भी हम आपको इन खबरों के तमाम वीडियोस के साथ दिखाएंगे। ये चूहा पुल है हमारे इस तरफ, ये बहती हुई खाड़ी आपको दिखाई दे रही है और इसी से संलग्न ये तमाम मैंग्रोव और दूसरे झाड़ है और ये बढ़ता हुआ वो वहां पर इमारत दिखाऊं, वहां पर देखिए दीवा दिखेगा आपको, वो सफेद वाली इमारत जो मैं दिखा रहा हूं, हमारे कैमरामैन कोशिश करेंगे दिखाने की, तो ये इमारत वहां पर जो है दिखाई देगी। तो ये खेला सिर्फ खाना है, चाहे आपको डूबना पड़े, चाहे आपको अपना कचरा अपने ही सीने पर लेना पड़े। यह है खास करके 4 टर्म के कलवा मुमरा कलवा के विधायक जितेंद्र आव्हाड के विकास की सबसे बड़ी बानगी के एक डंपिंग ग्राउंड मुमरा कौसा के लिए वो मनपा से ले नहीं पाए, उनके नगर सेवक नहीं ले पाए, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जुमले, लेकिन आंदोलनों का स्टंट जो है वो कभी रुकता नहीं। कल भी इसी मुद्दे पर एक आंदोलन है मुमरा प्रभाग समिति के बाहर। मुमरा प्रभाग थिएटर है, वो समिति नहीं है, कार्यालय नहीं है, और वहां पर अब सत्ताधारी, इस शहर की सत्ताधारी, राज्य की नहीं, पार्टी जो है उसकी फिल्म फिर एक बार स्टंटबाजी की वहां रिलीज होगी तमाम मुद्दों के साथ। और परेशानियां जो भविष्य में होने वाली है, अप्रैल चल रहा है, मई चला जाएगा, जून आधा चला जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगी, और जो परेशानियां हमको होगी हमारे शहर के लोगों के साथ, खास करके आनंद नगर कोलीवाड़ा के निवासियों के स्वास्थ्य के साथ, हेल्थ के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकथाम लगाने में किसी को दिलचस्पी नहीं है, किसी को कोई रुचि, इंटरेस्ट नहीं है। कमाने मिल रहा है और ये कमाने का धंधा जो है वो सारे सरकारी विभाग, सरकार, विपक्ष सब मिलकर कर रहा है।